मेरे दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। दुआ है आप लोग खैरियत से हों। दोस्तों एक हाईली वॉलेटाइल वीक ऑब्जर्व किया लास्ट वीक में, और लास्ट वीक की वीडियो जिन लोगों ने देखी थी संडे की या फॉलो किया होगा, उन्होंने इस चीज़ के विटनेस है कि इंडेक्स ने सजेस्टेड रेंजेस के अंदर मूव किया। और थर्सडे की वीडियो में जहां बाउंस बैक की प्रिडिक्शन दी थी, उस लेवल से इंडेक्स ने बाउंस बैक भी किया। फर्दर इंडेक्स का बाउंस बैक कंटिन्यू करेगा या कोरोना वायरस के रिलेटेड जो न्यूज़ चल रही हैं उसका इम्पैक्ट आएगा मार्केट पे, इसको डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। इसके अलावा दोस्तों एक बहुत अहम बात जो करना चाहूँगा कि रमज़ान के बाद दोबारा हमारे ट्रेनिंग सेशन शुरू होंगे, तो अपने लिए टाइम निकालें और इस काम को जितने दिन भी करना है सीख के करें तो ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। पहले FIPI का वीकली डेटा देखते हैं। FIPI वीकली की बात करें तो फॉरेन इंडिविजुअल्स की 22 मिलियन रुपीस की नेट बाइंग है, फॉरेन कॉर्पोरेट्स की 787 मिलियन रुपीस की नेट बाइंग है, और बैंक्स में और टेक्नोलॉजी में और अदर सेक्टर्स में बाइंग है। ओवरसीज पाकिस्तानीज की भी 307 मिलियन की नेट बाइंग है। तो इस वीक नेट बायर जो हैं फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं 1100 मिलियन रुपीस के, और लोकल इंडिविजुअल्स 550 मिलियन की बाइंग पे हैं, और तकरीबन हर सेक्टर में बाइंग है, लेकिन इसमें टेक्नोलॉजी में एक्सट्रीम सेलिंग है, हैवी सेलिंग है 1000 मिलियन रुपीस की। कंपनीज की बात करें तो 800 मिलियन की नेट सेलिंग पर है, तकरीबन हर सेक्टर में सेलिंग है। बैंक्स की भी 85 मिलियन की सेलिंग है, सेलिंग का वॉल्यूम इतना नहीं है लेकिन नेट सेलिंग पे हैं। और हैवी सेलिंग है फर्टिलाइजर में और टेक्सटाइल में। NBFC 1 मिलियन की बाइंग है, 1200 मिलियन की नेट सेलिंग है म्यूचुअल फंड की, जो कि काफ़ी नेगेटिव साइन है। इस सेलिंग में इन्होंने जो बाइंग की है वो सिर्फ टेक्नोलॉजी सेक्टर में है, बाकी अदर सेक्टर्स में हैवी सेलिंग है। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में सेलिंग है, पावर डिस्ट्रीब्यूशन में सेलिंग है, सीमेंट में सेलिंग है। 21 मिलियन रुपीस की बाइंग है अदर ऑर्गेनाइजेशंस की। ब्रोकर प्रोप्राइटरी की 380 मिलियन रुपीस की बाइंग है, और फूड में हैवी बाइंग है 123 मिलियन की। उसके बाद ऑयल एंड गैस मार्केटिंग में है, टेक्नोलॉजी में है, इंश्योरेंस कंपनीज की भी 107 मिलियन की बाइंग है। तो इसमें हैवी बाइंग इनकी अदर सेक्टर्स में है, एक्सप्लोरेशन में है। तो इस प्रोफाइल पे भी जो इंडेक्स है नेक्स्ट वीक रेंज बाउंड दिखता है और हाईली वॉलेटाइल दिखता है। और सेक्टर इंपॉर्टेंट है, उसमें एक टेक्नोलॉजी सेक्टर है जिसमें मूव नज़र आती है, और फूड सेक्टर में मूव नज़र आती है। अदर सेक्टर्स के जो स्टॉक्स हैं उसमें भी एक रेंज बाउंड मूव दिखेगी। नेक्स्ट कैंडलस्टिक चार्ट पे देखते हैं क्या सूरत हाल है इंडेक्स की। दोस्तों इंडेक्स की बात करें तो वीकली चार्ट की पहले बात करते हैं, इसके बाद डेली चार्ट पे चलेंगे। वीकली चार्ट पर जो कैंडल है एक शॉर्ट डे कैंडल टाइप की बनी है, इंडिसिसिव कैंडल है, और क्लोजिंग जो है बिल्कुल बॉटम लाइन पे है 44,700 पे। दोस्तों इस कैंडल पे 44,300, नेक्स्ट वीक 44,300 से 45,600 सेम रेंज में इंडेक्स जो है मूव करता हुआ नजर आता है, और इंडेक्स को बेयरिश चैनल से बाहर आने के लिए 45,600 के ऊपर क्लोजिंग देनी है। और अगर 44,300 का ये बैरियर ब्रेक हुआ तो इंडेक्स फर्दर 43,700 और 42,900 के बॉटम को छू सकता है। इस कैंडल पर टेक्निकली इसका चांस फिलहाल नज़र नहीं आता, और न्यूज़ इम्पैक्ट भी आ जाता है, कोरोना से रिलेटेड सूरत हाल ख़राब होती है तो वो उस पर भी नज़र रखनी है, उसके हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी को बनाना है। जो बात लास्ट वीक कर रहे थे तकरीबन सेम उसी तरह की सूरत हाल है। इंडेक्स ने 46,200 का लेवल क्रॉस करना है बुलिश की तरफ जाने के लिए। इस वक्त इंडेक्स एक न्यूट्रल जोन में है, और 44,700 बैरियर है न्यूट्रल और बेयरिश के बीच में। 44,700 के नीचे क्लोजिंग होती है तो फिर इंडेक्स दोबारा बेयरिश चैनल में आ जाएगा और एग्रेसिव सेलिंग का खदशा बढ़ जाएगा। बोलिंगर बैंड की बात करें तो इंडेक्स की क्लोजिंग 20 DMA से नीचे हुई है,
और लास्ट 2 वीक से 3 वीक से जो लेवल मेंटेन था, इवन 6 वीक से वो लेवल थोड़ा सा ब्रीच हुआ है, लेकिन इतनी एग्रेसिव कैंडल नहीं है, तो बहुत चांस है कि यहाँ पर हम वापस बाउंस बैक देखें। 45,100 से नीचे क्लोजिंग है जो नेगेटिव साइन है। इसके लिए 20 DMA से ऊपर इंडेक्स आता है तो दोबारा से हम थोड़ी सी मूवमेंट 45,600 की तरफ इंडेक्स की देख सकेंगे। डे चार्ट्स की बात करें तो थर्सडे को बात हुई थी हमारी कि इस ट्रेंड लाइन से सपोर्ट मिलने की, और उसके आसपास से इंडेक्स ने सपोर्ट भी ली और बाउंस बैक भी किया। स्टिल खतरा इस ट्रेंड लाइन को टूटने का टल गया है और इंडेक्स को 20 DMA 44,700-800 के ऊपर निकलना है बुलिश एरिया में दाखिल होने के लिए शॉर्ट टर्म पे। और अगर यहाँ से इंडेक्स बढ़ता है तो 45,000 मंडे के दिन 44,900 और 45,100 का लेवल जो है इंडेक्स का हाई हो सकता है। और 45,100 से ऊपर की क्लोजिंग दोबारा इंडेक्स को 45,600 की तरफ ले जा सकती है। दोबारा बताता चलूं कि 45,100 से नीचे इंडेक्स जो है वो बेयरिश एरिया में है। वीकली पिवट डेटा पे देखें इंडेक्स को, तो वीकली पिवट से नीचे क्लोजिंग है, तो इंडेक्स की जो पहली मूवमेंट है, क्योंकि 44,300 से बाउंस बैक होते बंद हुआ है, तो 44,900 के पास रेजिस्टेंस है इंडेक्स की पहली, और ये वो एरिया है जिसको इंडेक्स को क्रॉस करना है। अगर 44,900 से ऊपर क्लोजिंग हो गई तो 45,400 तक इंडेक्स जा सकता है। डाउनवर्ड साइड पर अगर 44,900 क्रॉस नहीं हुआ मंडे को, तो दोबारा से 44,100 200 की तरफ जाने का चांस बढ़ जाएगा। इस वीक का ज्यादा से ज्यादा बॉटम 42,900 हो सकता है और इंडेक्स को बुलिश एरिया में बुलिश ट्रेंड बनाने के लिए 46,161 जो रेजिस्टेंस 2 है इसके ऊपर क्लोजिंग करनी है। तो नेक्स्ट वीक के लिए याद रखें, अगर इंडेक्स 44,900 के नीचे क्लोज हो किसी भी दिन, तो फिर 44,200 और 300 की सपोर्ट से की तरफ जा सकता है। वहां से अगर ब्रीच होता है तो 43,600 से सपोर्ट ले सकता है। इसी तरह अगर इंट्राडे पर किसी एक रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज होता है तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस की तरफ जाने के चांस बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट 30+ स्टॉक्स का डेटा देखते हैं। 30+ स्टॉक्स में हेस्कॉल स्टिल डिप्रेसिव है और 9 रुपये 3 पैसे से 9 रुपये 27 पैसे के दरमियान मूव रह सकती है। कैल की ऊपर बाउंस बैक नजर आता है और 3 रुपये 80-85 नेक्स्ट वीक में मूव हो सकते हैं। मंडे को 3.75 3.69 की बहुत थिन रेंज में है। MLCF RSI 39 पे है, 42 रुपये 83 पैसे से 43 रुपये 85 पैसे की बहुत थिन रेंज है मंडे के लिए। और FFL की बात करें तो 15 रुपये 20 पैसे की क्लोजिंग है, सपोर्ट एरिया है। इससे नीचे जाता है तो फिर 14.80 14.50 के लेवल एक्सपोज रहेंगे। PRL में बाउंस बैक की उम्मीद है, 24 रुपये 50 पैसे 24 रुपये 80 पैसे तक रह सकता है। AVN ने बाउंस बैक किया है 81 से और इनिशियली 90 की तरफ जाने का चांस है। हपको पे 29 RSI है, वेट करें 30 से ऊपर आने का। TRG में 62 RSI है और यहाँ पर सेम रेंज जो मंडे की थी उसमें फ्राइडे की रेंज में मूव हो सकता है। 182 का नया हाई बनाया है, वहाँ पर रेजिस्टेंस एरिया भी है चैनल की। 175 170 के नीचे स्टॉप लॉस रख के ट्रेड कर सकते हैं। साजियो में साइडवेज मूवमेंट 163 से 167 के दरमियान रह सकती है। 167 से ऊपर की क्लोजिंग दोबारा इसको 171 175 की तरफ ले जा सकती है। एंग्रो साइडवेज है, प्रॉफिट टेकिंग रह सकती है और 295 296 से बाउंस बैक हो सकता है। DGKC में 37 RSI है, चंक्स में बाय कर सकते हैं इसको। NCL इनिशियली 49 की तरफ जा सकता है। सर्ल की बात करें तो सर्ल ने भी थोड़ा बाउंस बैक किया है 229-28 के पास से और इंट्राडे में 232 से 236 के दरमियान मूव हो सकती है। नेटसोल 154 रुपये 152 रुपये की जो सपोर्ट है उससे ऊपर ऊपर क्लोजिंग है जो कि पॉजिटिव साइन है। अपसाइड मूव 160 से 165 की तरफ देखी जा सकती है। पेल में फैक्ट्री में आग की खबर है, उसका इम्पैक्ट क्या आता है ये देखना होगा। ज़्यादा टेक्निकली वही साइडवेज रेंज है। जनरल टायर की बात करें तो एक बाउंस बैक आया, लेकिन शॉर्ट कवरिंग के बाद में एडजस्टमेंट भी हुई प्राइस में। 81 से 86 की रेंज है। OGDC 28 RSI है, RSI 30 के ऊपर आ जाए
तो इसमें एंट्री ले सकते हैं। लक्की सीमेंट बॉटम आउट होता हुआ नजर आ रहा है, यहाँ से अपसाइड मूव रह सकती है इसमें। चराट सीमेंट साइडवेज है, कोहार्ड भी बॉटम आउट होता हुआ नजर आया है और 190 से सपोर्ट ली है, इनिशियली 202 से 203 रुपए तक रह सकता है। पायनियर ने 121 की सपोर्ट है और 121 से 125 के दरमियान रेंज में है। एमसीबी साइडवेज है, एचबीएल में प्रॉफिट टेकिंग कंटिन्यू कर सकती है, यूबीएल में भी प्रॉफिट टेकिंग कंटिन्यू कर सकती है। पीपीएल 31 RSI है, बॉटम पे है, यहाँ से चंक से बाय कर सकते हैं। पॉल भी बाइंग एरिया में है। पीएसओ पे 207 के पास 210 से नीचे जाता है तो बाइंग बनेगी। मरी गैस साइडवेज है। एनआरएल में 530 और 28 के पास से बाउंस बैक हुआ है, 560 से 565 के दरमियान इंट्राडे पे जा सकता है। एटीआरएल ने भी ट्रेंड लाइन पे जहाँ पे सपोर्ट थी नीचे गया था, लेकिन वापस सपोर्ट से ऊपर आके क्लोजिंग दी है और 241 245 की रेंज एक्सपोज है। आईएनआईएल भी बॉटम आउट होता हुआ नजर आ रहा है और यहाँ से अपसाइड मूव दोबारा एक्सपेक्टेड है। एफएफसी साइडवेज है। जीएटीएम 45-50 के पास बाइंग बनती दिखती है। एनएमएल में भी अपसाइड बॉटम आउट होता हुआ नजर आ रहा है और टेक्निकली अपसाइड मूव एक्सपेक्टेड है। एसएनजीपी ने भी 38-50 से बाउंस किया है और 40 रुपए की तरफ दोबारा जा सकता है। फिरोज 289 से 294 की रेंज में है। एमईबीएल 109 की तरफ जा सकता है। जीएचएनएल में 103 104 की तरफ जाने की चांसेस हैं। जीएचएनआई साइडवेज है, 245 पे स्टॉप लॉस रख के ट्रेड कर सकते हैं। बीएफएल साइडवेज है। लॉट कैम 1490 की सपोर्ट है, यहाँ से बाउंस बैक हो सकता है। पीएसएमसी में भी 282, यहाँ पर इसकी करेक्शन भी पूरी होती हुई नजर आती है। पीएसएमसी की 280 282 के पास बॉटम है इसका और इसमें भी बाउंस बैक एक्सपेक्टेड है नेक्स्ट वीक। टीजीएल में प्रेडिक्शन थोड़ी सी कंफ्यूज हो गई और 90 की तरफ जाने का चांस था, वो रिवर्स हुआ है। अभी 81 से 85 की रेंज है। पाक ऑक्सी में अपसाइड मूव दिखी है और जो हालात हैं इस वक्त वो पाक ऑक्सी को फेवर कर रहे हैं और यहाँ पर अपसाइड मूव कंटिन्यू कर सकती है, लेकिन अभी 152 पे रेजिस्टेंस एरिया है, वो ब्रेक हो जाता है तो फिर 160 तक के लिए चैनल एक्सपोज हो जाएगा। यूनिटी 30 से 31 रुपए की थिन रेंज में आ गया है। कैपको ने सपोर्ट तोड़ी है 38-50 की, मजीद गिर सकता है। आईएलपी भी यहाँ पर बॉटम आउट होता हुआ दिखता है, 60 से 62 की रेंज है। आईएसएल में अपसाइड मूव एक्सपेक्टेड है। शेल डाउन है, यहाँ पर 150 से नीचे जाता है तो बाय बनेगी। दोस्तों ये थे आज के एनालिसिस और डेटा, उम्मीद है आपको पसंद आएंगे। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।